मेम साहब नमस्ते। नमस्ते, बोलो। वो मेम साहब, मेरी ना छोटी बहन की शादी है और मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। शादी में जितना खर्चा होना है, सब कुछ होना है, वो सब मैं ही कर रहा हूँ। और साहब मेरा ना साहब जी और आपके अलावा कोई नहीं है। मैं 10 सालों से यहीं साहब के वहाँ काम कर रहा हूँ और जो मेरे पिताजी थे ना, वो भी यहीं काम करते थे। तो मेम साहब, ये मेरी छोटी बहन का कार्ड है। मेम साहब, आप और बड़े साहब आएंगे ना तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप दोनों लोग ना मेम साहब ज़रूर आना। तुम्हारी बहन की शादी है, कौन सी डेट में है? वो मेम साहब, इस महीने की जो 25 तारीख आएगी ना, उसी 25 तारीख को रखी है। पंडित से बात किए थे तो बता रहे थे 25 तारीख बहुत शुभ है। तो हमने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो वही 25 तारीख को रख दी। बढ़िया किया तुमने। चलो ठीक है, हम जरूर आएंगे। मेम साहब, आप दोनों लोग आएंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप दोनों लोग आइएगा और अपना आशीर्वाद ना मेरी छोटी बहन को जरूर दीजिएगा। हाँ हाँ, हम आ जाएंगे और आशीर्वाद देंगे तुम्हारी बहन को। ठीक है मेम साहब। क्या कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड? मैं इसके यहाँ शादी में जाऊँ, इसे आशीर्वाद दूँ? मुझे अच्छे से पता है इसे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। इन्हें हमसे चाहिए तो सिर्फ पैसा, क्योंकि अगर हम अमीर लोग इनकी शादी में जाएंगे तो सीधी सी बात है, खाली हाथ नहीं जाएंगे। महंगा गिफ्ट, थोड़े अच्छे ज़्यादा पैसे लेके ही जाएंगे तो इनकी शादी अच्छे से हो जाएगी। सारा प्लान पता है मुझे इन लोग का, हमें कार्ड देने का। क्या चाहते हैं ये, मैं इनकी शादी में जाऊँ? मैं इतनी बड़ी, इतनी अमीर इंसान इनकी शादी में जाऊँ, इन गरीब लोगों की शादी में, ताकि इनकी अच्छी से शादी हो जाए और मेरा पैसा बर्बाद हो जाए। पर ये मुझे जानता नहीं है। मैं इसका ये कोई भी प्लान सक्सेस होने नहीं दूंगी। मैं इसकी शादी में बिल्कुल नहीं जाऊँ। क्या कह रहा था? मेरी बहन की शादी है, मैं करा रहा हूँ, आइएगा। मैं ऑफकोर्स सी बातें नहीं जाऊँगी। कुछ नहीं होने वाला, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं इसको, बेवकूफ कहीं का। हाँ, शादी में बुला रहा था मुझे सिक्योरिटी गार्ड कहीं का। हाँ बहन, मैंने ना मालकिन को कार्ड दे दिया और मालकिन ना खुश भी बहुत हो रही थी। वो ना दोनों लोग देखना साथ में आएंगे। हाँ बहन, मैं तुमसे ना एक मिनट में बात करता हूँ। ये तो मेरा कार्ड है। ये तो मैंने मेम साहब को दिया था। तो ये कार्ड यहाँ पर कैसे? नहीं, मेम साहब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर ये यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? मेम साहब, मतलब ये कार्ड यहाँ पे फेंक के चली गई। ये तो मेम साहब ने गलत किया। अगर मेम साहब को शादी में नहीं आना था तो मेम साहब मना कर देती। उनको ये कार्ड रोड पे ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? हम गरीब लोग हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। हम लोग की फीलिंग्स होती है। हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ? अगर मेम साहब और साहब आते तो हम लोग उनकी बहुत इज्जत करते, लेकिन मेम साहब ने तो कार्ड रोड पे ही फेंक दिया। ये मेम साहब ने गलत किया, बहुत गलत किया। अब ना मैं मेम साहब को कार्ड नहीं दूंगा। मेरे घर में कुछ भी होगा ना, मैं नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि वो तो ऐसे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन की शादी का कार्ड उन्होंने रोड पे फेंक दिया। अरे ना आती घर में जाके कार्ड को कहीं रख देती, और ना आती और मुझसे कोई बहाना बना देती कि मुझे कुछ काम नहीं आ पाई, तो भी मैं एक बार मान जाता। लेकिन उन्होंने तो रोड पे ही मेरा कार्ड फेंक दिया। ये मेम साहब ने बहुत गलत किया। मेम साहब ने बहुत गलत किया। अब मैं ये कार्ड नहीं दूंगा, ये कार्ड नहीं दूंगा मैं। मूड खराब कर दिया पूरा। इसके यहाँ शादी में जाऊंगी मैं? गवार कहीं का, गरीब कहीं का, शक्ल देखते नहीं है अपने, चले आते हैं। मेरे यहाँ शादी में आ जाइएगा, मैं शादी में जाऊंगी। इतना पैसा है मेरे पास, इतने अमीर है हम लोग, और इन गरीब की शादी में जाएंगे? मुझे पता ही है मैं शादी में इसलिए बुला रही थी ताकि इसको बहुत सारा पैसा मिल जाए। बेवकूफ कहीं के। शादी से याद आया, मेरी भी तो बहन की शादी है और आज 13 तारीख हो गई है। कितने ही दिन बचे हैं। शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने हैं। भाई मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है उसकी शादी की। पता नहीं, पर मेरे अकाउंट में पैसे भी तो, अरे इनसे मांग लूंगी, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमाते हैं मेरे पति। मेरा भाई आ रहा है पैसे कार्ड लेके, मैं कॉल करके पूछूं ये कहाँ है, सामान भी तो मंगवाना है मुझे। इनका कॉल क्यों नहीं लग रहा है? का कॉल ही नहीं लग रहा है। अभी मैं आ जाएंगे उसके बाद भेजूंगी तो चिड़चिड़ करेंगे। कोई बात नहीं, वैसे 2-3 घंटे हैं अभी, तब तक तो आ भी जाएंगे और सामान भी लाके दे देंगे, तो मैं खाना भी बना लूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है। तुम यहाँ बैठे हो, मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुमको, फोन क्यों नहीं लग रहा है तुम्हारा? क्या हुआ? तुम घर आ गए, मुझे कुछ सामान मंगाना था। कैसा सामान? जाके ले आओ ना, थोड़ा पनीर, शिमला मिर्च और प्याज लहसुन। वो क्यों चाहिए?
पनीर बनाऊंगी, मेरा भाई आ रहा है। भाई वो क्यों आ रहा है यहाँ? क्यों नहीं आ सकता? उसका घर नहीं है? हाँ। और तुम भूल गए मेरी बहन की एंगेजमेंट है, तो कार्ड देने आ रहा है। एक काम करो, उसको बोल दो वापस चला जाए, क्योंकि हम लोग एंगेजमेंट में जाएंगे तो है नहीं, तो क्या मतलब आने का? क्यों नहीं जाएंगे हम? अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं जाएंगे। पर रीजन क्या है? तुम क्यों बोल रहे हो हम नहीं जाएंगे? मेरा परिवार है वो, मैं जाऊंगी नहीं क्या? और तुम भी नहीं जाओगे क्या मेरे एक बात साथ? बताओ, आज तक मेरी बात ही मानी गई है ना इस घर में, तो मैं जो बोलूंगा वही होगा ना। पर रीजन क्या है? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मेरा घर है वो, मेरी बहन है। मैं बोल रहा हूँ यही सबसे बड़ा रीजन है, इसके ये अलावा बात कोई नहीं रीजन होती चाहिए? है। ऑफ कोर्स रीजन चाहिए, मेरी बहन है वो, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। जाना है। लगता है वो आ गया, रुको मैं गेट खोल के आती हूँ। नमस्ते जीजू। नमस्ते। और कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। चलो आप और ये बैठ के बात करो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। ठीक है दीदी। जीजू, ये साक्षी की शादी का कार्ड पता है, उसने कहा था कि दीदी और जीजा से बोल देना 10 दिन पहले से आए वो। ये लीजिए। ये क्या किया आपने जीजू? मैं और तुम्हारी दीदी कोई शादी में नहीं आने वाले हम लोग। अरे क्यों, हमसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप ऐसे बात कर रहे हैं? और मैंने बोल दिया ना कि हम लोग नहीं आएंगे, ये कार्ड उठाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अरे नहीं जीजू, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो हमारे घर के हिस्सा है ना, तभी तो मैं कार्ड लेके आया था और 10 दिन पहले से बुलाने आया था। आप ऐसे रूड क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग तुम्हारे घर के कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हारी बहन थी पहले तुम्हारे घर का हिस्सा, लेकिन अब वो इस घर का हिस्सा है, अब वो तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं है। अरे नहीं नहीं जीजू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए। आप नहीं आएंगे ना तो शादी में एकदम सूना सूना सा लगे। अरे बस करो ये ड्रामा, मुझे पता है किस लिए तुम लोग आए हो। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे घर हम आए, हमारी बड़ी सी गाड़ी आए, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा ये होगा कि बड़ी गाड़ी आई है, और क्या वो गिफ्ट विफ्ट के चक्कर में ऐसा है? ये सब चाहिए ना, तुम ये सब ऐसे ही ले लो, पर ना हम लोग नहीं आने वाले। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो बस इसलिए कार्ड लेके 10 दिन पहले आए थे कि आप एक हफ्ता पहले से आ जाते तो शादी का माहौल ही कुछ अच्छा हो जाता। और वैसे भी आप तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना, और दीदी तो हमेशा वहीं रही है। अब शादी हो गई तो क्या हुआ? अब बस करो आंसू, मैंने जैसे पहले भी कहा, हम लोग तुम्हारे परिवार का कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हारी बहन पहले थी लेकिन अब वो भी नहीं है, तो ये बात बहुत बोलो। अरे कोई गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। कोई गलती नहीं हुई है। क्या हो गया है ये आप लोगों को? आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? क्या कर दिया है उसने? क्या गलती है उसकी? वो आपको इतने प्यार से कार्ड देने आया है, शादी में बुला रहा है, इतना मान सम्मान दे रहा है, और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। क्या हुआ है बताइए तो। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है। मैंने बोला ना कि हम लोग को शादी में नहीं जाना है, तो नहीं जाना, बात खत्म। शादी में क्यों नहीं जाना है? मेरी बहन की शादी है। तो मेरी बात मानोगी या अपनी बहन की? अगर तुम्हें अपनी बहन ज्यादा प्यारी है ना, उसके पास ही चली जाओ। दीदी ये ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता इनको क्या हो गया है। कल तक अच्छे खासे थे, आज पता नहीं इनको क्या हो गया, क्यों ऐसे बात कर रहे हैं सबसे। तुम्हें नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है क्या किया है मैंने और मेरे भाई ने जो आप ऐसा कर रहे हैं। जी जीजू, अगर हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और वैसे दीदी से क्या हुआ है जो आप? जो गलती है ना वो तुम्हारी दीदी ने किया है। पूछो इन्होंने क्या किया है। क्या किया है मैंने जो आप ऐसे कर रहे हैं? तुम्हें याद नहीं है उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ तुमने क्या किया है? रामू, ये छुपा क्या रहे हो तुम? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं, वो थोड़ा काम का सामान है वही। अरे बताओ क्या छुपा रहे हो? दिखाओ नहीं साहब, दिखाओ दिखाओ। आप कुछ नहीं है साहब। अरे कार्ड, इस पे तो मेरा नाम लिखा है। ये तो मेरी छोटी बहन का शादी है क्या? जी साहब। तो तुम कार्ड छुपा क्यों रहे हो? मन बदल लिया क्या? बुलाना नहीं चाहते हो क्या मुझे? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। बात यह है ना कि सुबह सुबह मैं आया था और मेम साहब यहाँ से जा रही थी, तो मैंने ये कार्ड मेम साहब को दे दिया। और मेम साहब खुश भी थी, मेम साहब कह रही थी कि हाँ आएंगे। मैंने कहा मेम साहब आप और साहब दोनों लोग आइएगा और मेरी छोटी बहन को आशीर्वाद दीजिएगा, उसका आप लोग के सिवा कोई नहीं। तो मेम साहब ने कहा ठीक है, और मेम साहब कार्ड लेके चली गई। और फिर थोड़ी देर बाद जब मैं वहाँ पे साहब चक्कर लगाने गया तो देखा ये कार्ड ज़मीन में पड़ा हुआ था। साहब अगर मेम साहब को नहीं आना था तो साहब कार्ड लेती ही ना, और अगर ना आती
कार्ड तो साहब रोड पे ना फेंकती, इसको जाके अलमारी में कहीं अंदर रख देती और बोल देती कुछ काम पड़ गया ना आती। साहब हम लोग गरीब आदमी है तो साहब इसका मतलब क्या हम लोग की कोई इज्जत नहीं होती है? अरे नहीं नहीं, कोई काम पड़ गया होगा या कहीं से गिर विर गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और आएंगे क्यों नहीं, वैसे भी वो मेरी छोटी बहन है, तुम परेशान मत हो। देखो आराम से शादी कराओ, और वैसे भी तुम इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो, तो वो भी तो हमारी बहन हुई। और एक काम करो, अरे नहीं नहीं साहब पैसे नहीं चाहिए साहब, आप लोग आएंगे ना बस मेरे लिए वही बहुत है। हम लोग आएंगे, लेकिन ये मैं अपने तरफ से अपनी छोटी बहन के लिए दे रहा हूं। अरे साहब ये नहीं ले सकता मैं। मेरी बात मानो, ये मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। और भी कुछ कम रहे तो मेरे को बता देना, ठीक है साहब? बस आप और मेम साहब आ जाएंगे। अरे उसकी टेंशन मत लो यार, हम लोग तो तुरंत आएंगे, ठीक है? परेशान मत हो, और कोई भी दिक्कत हो मुझे जरूर बता देना। ठीक साहब। और वो मैम से कार्ड गिर गया होगा, कहीं रखी होंगी या कहीं बाय चांस गिर गया होगा। हो सकता है गाड़ी में बैठने जा रही होगी। हाँ ये भी हो सकता है। फालतू में सोच रहा था उल्टा सीधा। ठीक साहब आप आइएगा ना? ठीक है ठीक साहब। हाँ मैं भी बिना वजह सोच रहा था, हो सकता है मैम वो गाड़ी में बैठ रही हो तो कार्ड गिर गया हो। हाँ ये भी हो सकता है, मैं बेवजह ही परेशान हो रहा था। साहब ने इतने सारे पैसे बेफालतू में दे दिए। अब समझ में आया तुम्हें? और एक बात बताओ, तुम जब मैं तुम्हें शादी करके यहाँ इस घर में लेकर आया था तो मैं कितना अमीर था, मेरे पास क्या था? और दहेज में तुमने कौन सा मुझे बहुत गाड़ी बंगला हार ये सब दे दिया था? हा? पर आप नहीं समझ रहे हैं, गरीब लोगों का होता है, वो आपको बुला के सिर्फ आपसे आपके पैसे हटना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। वो इंसान आज तक हमसे कोई पैसे नहीं हटा है तो अब क्या हट लेगा? और बहुत ज्यादा उसकी शादी में हम लोग क्या देते थे? अरे 1-2 कपड़े और बहुत कुछ पैसे। अगर कोई इंसान ना इतने लॉयल्टी से हमारे यहाँ काम कर रहा है तो इतना देने में भी कोई हर्ज नहीं है। और उस इंसान को तुम बता रही हो कि पैसे के लिए? अगर वो लालची होता ना तो वो मुंह खोल के मांगता। उसने प्यार से तुमको कार्ड दिया था, क्या मांग रहा था उसके बदले में? सिर्फ अपनी बहन के शादी में हम लोग को बुला रहा था, और ये तो हमारा फर्ज बनता है। वो बेचारी छोटी सी उसकी बहन, वो मेरी भी तो बहन है, और अगर मैं उसकी शादी में चला जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चल दे रही हो, तो इसमें क्या हर्ज है? मैं समझ रही हूँ। आज तुमको ये बात तब समझ में आई जब तुम्हारी बहन की शादी में मैंने मना कर दिया। अरे यही चीज़ तो उसको भी तो बुरी लगी होगी जब तुमने, चलो ठीक है तुम्हें नहीं जाना तो रख देती कार्ड कहीं, मुझे बता देती, मैं चला जाता। लेकिन तुमने क्या किया? कार्ड फेंक दिया। अरे उसको तो मैंने किसी तरीके से बोल दिया कि हाँ कार्ड गिर गया होगा या ऐसे वैसे कुछ भी, और उसने मान भी लिया है। पता है क्या बोल रहा था? हो सकता है मैडम जा रही हूँ, गाड़ी में बैठने जा रही हूँ, गिर गया होगा नीचे। लेकिन मुझे पता है ये कार्ड तुमने फेंक दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छे से। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। किसी की शादी का कार्ड है, उनके यहाँ खुशी का मौका है, हमें जाना चाहिए था और हम जाएंगे। गरीब इंसान ना अगर कोई भी काम करता है तो वो मन से करता है, और वो गरीब इंसान अगर हमें बुला रहा है ना, उनके आंखों में कोई लालच नहीं होती है। उनके पास तो ऐसी खुशी है ना जो हम लोग के पास कभी हो ही नहीं सकती। उनके पास ये चीज़ है, उनके पास जितना है वो उसी में खुश रहते हैं। और हम लोग का देख लो, जितना ज़्यादा आ रहा है उतना ही कि और मिल जाए और मिल जाए। बस इसी और के चक्कर में ना मैं न तुम और ये जो पैसे के लालच में जितने भी लोग हैं, बस इसी और के चक्कर में ना वो कभी खुश रह पाएंगे। मुझसे गलती हो गई। हम जाएंगे ना उसकी शादी में, अच्छे से गिफ्ट्स लेके जाएंगे और बहुत अच्छे मन से जाएंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए। और आंसू तुम भी मुझे माफ़ कर दो। ना जाने मैंने क्या क्या बोल दिया। सिर्फ मैं तुम्हारी बहन को समझाना चाहता था कि किसी की भी बहन की शादी हो या कोई भी गरीब इंसान हो, अच्छे मन से लाके कार्ड दे रहा है या बुला रहा है तो ठीक है। अगर ना जा पाओ तो कम से कम उसका अनादर तो ना करो, उसको ऐसे ना फील करवाओ कि छोटा है तो उसके घर में कोई आदमी शादी पे नहीं जाएगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप मेरी बहन को समझाने के लिए ये सब किया तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, और आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप आज ये ना करते ना तो मेरी बहन को समझ में कैसे आता कि लोगों के साथ कैसे बिहेवियर रखना चाहिए। सही बात है। और एक काम और, अभी सबसे ज़रूरी काम जो है, मैं जा रहा हूँ बाहर और उनको मैं अंदर भेज रहा हूँ। उनसे माफ़ी मांगो। और तुम्हारे लिए, तुमने अपने बहन के हाथों से चाय पिया होगा बहुत, आज तुम अपने जीजा के हाथों से चाय पियो, मैं बना के लाता हूँ। ठीक है? ठीक है। माफ़ी मांग लेना। हाँ हाँ ठीक है। यार बहन, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने तो तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। मुझसे गलती हो गई यार। मुझे लगा वो हमारे पैसों के लिए हमें शादी में बुला रहा है। अच्छा ठीक है जीजा,
उस गार्ड को भेज ही रहे हैं हाँ। तो उसे सॉरी बोल देना यार, वो भी तो एक इंसान है। मैं सॉरी बोल दूंगी, आने दो उनको। आज पहली बार ना जीजा के हाथ की चाय पीऊँगा। मेम साहब आपने बुलाया मुझे? अरे आओ आओ, बैठो भाई साहब बैठो। वो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। वो मुझे लगा कि आप हमारे पैसों के लिए हमें शादी में बुला रहे हैं और मैंने गुस्से में कार्ड वहीं फेंक दिया। नहीं नहीं मेम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं। हम तो बस इतना चाह रहे थे कि आप और बड़े मालिक दोनों लोग आएँ और हमारी छोटी बहन को आशीर्वाद दें, क्योंकि हमारा मेम साहब आपके और बड़े साहब के अलावा कोई नहीं है। हम जो भी है ना, बड़े साहब ही मेरे लिए। नहीं, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप चिंता मत करिए, मैं और ये हम दोनों आपकी बहन की शादी में आएंगे और बहुत अच्छे मन से आएंगे। ठीक है मेम साहब, आप दोनों लोग आइएगा। हम तो बस इतना ही चाह रहे थे कि आप आइए और हमारी छोटी बहन को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो बहुत दिन से कही थी कि भैया जब हमारी शादी होगी तो आप अपने मालिक को ज़रूर बुलाइएगा, मेम साहब को ज़रूर बुलाइएगा। बस हम यही चाहते थे। नहीं, हम दोनों आएंगे, बट मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी कि मैंने इतना गलत सोचा आपके बारे में। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था उस टाइम, और मैंने गुस्से में आपका कार्ड फेंक दिया, जबकि मुझे इसे संभाल के रखना चाहिए था। और आप चिंता मत करिए, वो भी आएंगे और मैं भी आऊँगी, हम दोनों आपके यहाँ आएंगे शादी में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई साहब आप भी आइएगा। बिल्कुल आएंगे। ठीक है सर। अरे जा कहाँ रहे हो, चाय आ रही है, तुम भी चाय पियोगे? अरे नहीं साहब, हम अरे नहीं, आज से छोटा बड़ा कुछ नहीं, आओ हमारे साथ में चाय पियोगे। 5 मिनट वेट करो, जीजा जी बना के ला रहे हैं। मालिक बना के ला रहे हैं? हाँ। अच्छा ठीक है।